राम राम जी, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज की यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है। दरअसल हरियाणा की दलित राजनीति में दशकों से पसरे सन्नाटे को तोड़ने का ऐलान रविवार को बानगढ़ की ऐतिहासिक धरती जींद से हुआ है। संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के तहत रविवार को शहर की संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला में आयोजित 9वें प्रबुद्ध अधिवेशन ने साफ संदेश दिया कि हरियाणा में अब सत्ता की मेज पर दलितों की सिर्फ हिस्सेदारी नहीं बल्कि नेतृत्व पर दावा होगा। आंदोलन के संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए प्रबुद्ध, जागरूक और समाजसेवी नागरिकों ने सामाजिक व राजनीतिक हालात पर खुलकर मंथन किया और भविष्य की निर्णायक रणनीति पर सहमति बनाई। संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा ने मंच से हरियाणा की दलित राजनीति की कमजोर कड़ियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले करीब 40 वर्षों से जमीनी स्तर पर सशक्त नेतृत्व के अभाव ने समाज को सत्ता से दूर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित समाज की राजनीतिक ताकत को लंबे समय तक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। वोट हमारे पड़े और कुर्सियां दूसरों को मिली, यहां तक कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के नेता हरियाणा आकर दलित वोटों का सौदा करते रहे। भाजपा, कांग्रेस, लोकदल इत्यादि पार्टियों की टिकटों पर हरियाणा के दलित आरक्षित सीटों पर विधायक, सांसद और मंत्री तो बनते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर ही रही। हरियाणा में 24% वोट बैंक होने के बावजूद दलित समाज का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सका। अधिवेशन में ये भी स्पष्ट किया गया कि आंदोलन का लक्ष्य केवल चुनावी समीकरण नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक न्याय को व्यावहारिक धरातल पर उतारना है। वक्ताओं ने कहा कि संगठित, अनुशासित और मुद्दों पर आधारित राजनीति के बिना सत्ता संतुलन बदलना संभव नहीं। मंच से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को निर्णायक मोड़ बनाने का आह्वान किया गया। समाज की बिखरी ताकत को एकजुट कर निर्णायक भूमिका निभाने की रणनीति पर काम शुरू करने की घोषणा की गई। संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा ने बताया कि प्रथम चरण में सभी 23 जिलों में 23 प्रबुद्ध सम्मेलन, फिर सभी 90 हलकों में 90 सम्मेलन और उसके बाद जींद में प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली आयोजित होगी, जो हरियाणा में वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगी। हरियाणा में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चांदराम, भूतपूर्व मंत्री चौधरी जगन्नाथ, भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पुनिया के आदर्शों के अनुरूप आज का युवा दमदार नेतृत्व तैयार किया जाएगा। अधिवेशन में बोलते हुए प्रमुख दलित एक्टिविस्ट रजत कलसन, एडवोकेट प्रोफेसर इसके चहल, चौधरी रंजीत ठेकेदार, दिलबाग रंगा, मुकेश निंबल सहित अन्य वक्ताओं ने दो टूक कहा कि अब प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से काम नहीं चलेगा। शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार, आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय नेतृत्व के निर्माण जैसे मुद्दों पर ठोस रोडमैप तैयार करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। इससे पहले सर्व समाज की ओर से संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा का फूलों और नोटों की मालाओं, पुष्पगुच्छों, पगड़ियों और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं दी गईं। अधिवेशन में मौजूद सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में आंदोलन को पूरी मेहनत, एकजुटता और सामूहिक शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज के इस अधिवेशन को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इस तरह के संगठन हरियाणा की राजनीति में अपना कुछ प्रभाव स्थापित कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।